हाँ जी, हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय महाकाल, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे बब्बर शेरों और शेरनियों। भैया, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब एग्जाम में सिर्फ बचा है 80 से 84 दिन, यानी 80 to 85 डेज। और भैया अब दिल और दिमाग पर चढ़ने लगा है प्रेशर कि गुरुजी कैसे करें। तो आज आपका ये जो सवाल है कि सर इतने कम समय में कैसे करें, उसका जवाब लेकर के मैं आया हूं आपके इस प्यारे से चैनल ड्रीमर एकेडमी एनडीए के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चा, अब तक अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चा दबा के लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने हर एक उस दोस्त तक जरूर भेजिएगा जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है, यानी तैयारी कर रहा है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पूरा भैया निचोड़ कि अगर आपने इतना कर लिया, एग्जाम भैया निकलना आपका कंफर्म है, मैं आपसे बता दूं। ठीक है, आइए लेकर के चलते हैं आपको पार्ट 1 दृश्य संख्या 1 की तरफ। क्लियर है कि नहीं प्यारे बच्चों? समय जब कम हो तो सबसे पहले हम उस पोर्शन पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। सबसे पहले आपको मैं कुछ एग्जाम के बारे में बता दूं कि बेटा, अगर आप देख रहे हैं डे बाय डे जो कट ऑफ है वो घट रही है, तो कट ऑफ क्या घट रही है तो इसका मतलब सर हम कम क्वेश्चन करें? नहीं बेटा, ये यूपीएससी है, कब बूम बूम कर जाएगा कुछ पता भी नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखना। समझ गए कि नहीं? तो अगर आपको अपने नंबर बदलने हैं बेटा तो पढ़ने का पैटर्न आपको बदलना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि स्कोर क्या क्या होता है। प्यारे बच्चों, अगर मैं पासिंग मार्क की बात करूं तो अगर कोई बच्चा अच्छे नंबर से, मैं उस क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जहां से जब आप पेपर दे दोगे ना भैया तो इसके बाद में आप फाइनल सिलेक्शन तक जाओगे, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं कि अगर गैट में अगर आपने 300 प्लस नंबर स्कोर कर लिया और मैथ में इतने क्वेश्चन अगर आप कर दिए तो मेरिट तक जाओगे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जस्ट पासिंग मार्क की नहीं बात कर रहा हूं। जस्ट पासिंग मार्क की बात करूं 25 to 26 क्वेश्चन बेटा, लेकिन दरअसल इसमें भला नहीं होने वाला है। आप पास भी हो गए, आप एसएसबी रिकमेंड भी हो जाओगे तो बेटा फाइनल मेरिट आउट होना है। उससे बेहतर है कि शुरुआत से ही हम ऐसी प्रिपरेशन करके चलें कि भैया वो लास्ट वाला मेरिट आउट अपने किस्मत में ना हो। क्योंकि आप भी जानते हो, मान लिया 400 सीटें, 450 सीट है और क्या नाम बच्चा रिकमेंड हो गया 700 800, तो जब मेरिट आती तो भाई स्टार्टिंग के वही 400 450 बच्चे लिए जाएंगे ना जिनके अच्छे मार्क्स होंगे रिटन प्लस एसएसबी में ना भाई। तो हमें पढ़ाई ऐसी करनी है कि भैया फाइनल मेरिट लिस्ट वाला लड्डू खाया जाए। समझ गए कि नहीं? तो ये तो है सर आपका कट ऑफ पासिंग मार्क्स। लेकिन अगर आपने इसमें बेटा अगर 40 to 45 क्वेश्चंस आप करके आते हो, समझ गए कि नहीं समझ गए? 40 to 45 क्वेश्चन, यानी अगर 40 क्वेश्चन करते हो तो आपके हो गए कितने नंबर भैया बताइए जरा? अबे 40 दूना 80, 80 में 20 जोड़ो 100, और अगर आप 45 करोगे तो जोड़ लो। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसके बाद में ये तो हुआ एवरेज क्वेश्चन जो एक एवरेज बच्चा करता है। अगर आपको वेरी गुड परफॉर्मेंस में जाना है तो बच्चा आपको यही क्वेश्चन का वेटेज फट से बढ़ा करके करना पड़ेगा 50 to 55 क्वेश्चन में। और अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर आओ तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स के अंदर बेटा क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे वो मिनिमम करने पड़ेंगे भैया 60 to 65 क्वेश्चन। या फिर अगर आप इधर आप 50 to 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो जीएटी आप मार दीजिए 350 प्लस। मैं आपको बता रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि सर इतने कम समय में हम चीजों को करें कैसे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को स्किप मत करना, बहुत प्यार से देखना, आपको आनंद आने वाला, एकदम निचोड़ बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं उन चैप्टर्स की बात करूंगा जो बैकबोन है आपके पेपर का। मैंने यानी अगर मैं कहूं कि अगर आप इसे छोड़ रहे हो तो करोगे क्या? सिंपल सी बात है सर। आइए, अब इसमें कई सारे ऐसे चैप्टर भी हमने उठाए जिसमें तुम्हें तकलीफ भी हो सकती है, बट कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें पढ़ना बच्चों के लिए जरूरी है। सबसे पहले जब भी बात होती है एनडीए मैथ की तो देखो ट्रिग्नोमेट्री बैकबोन है सर। इसको छोड़ना जानबूझ करके करंट पे उंगली लगाने के बराबर है सर। प्यारे बच्चों, ये इकलौता ऐसा चैप्टर है भाई, समझ गए कि नहीं समझ गए, कि जब पेपर के पैटर्न अच्छा होता है, करने योग्य होता है, तो यह 18 to 19 क्वेश्चंस तक एग्जाम के अंदर देखने को मिला है। यानी 18 से 19 क्वेश्चन भी पेपर में इसके आए हुए हैं। और इसके अंदर बात करूं तो आपको बेसिक 4 पोर्शन पढ़ना होता है। एंगल एंड टी रेशियो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, और एक छोटा सा चैप्टर आपका है हाइट एंड डिस्टेंस। अब अगर मैं बात करूं कि
कम समय में अगर आपको पढ़ना है तो आप हाइट एंड डिस्टेंस स्किप करके आप ये 3 चैप्टर कर सकते हो। आप शुरू से पढ़े हो तो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लीजिएगा, बट अगर कम समय में आपको पढ़ना है तो आप हाइट एंड डिस्टेंस स्किप कर सकते हो। 0 से 2 क्वेश्चन का वेटेज है, कई बार 2 क्वेश्चंस भी आते हैं, एक भी आता है तो कई बार नहीं भी आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एंगल एंटी रेशियो, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सर इन तीनों को मिलाकर के मिनिमम 12 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इनको आप जरूर पढ़ करके जाइए। क्योंकि आप खुद सोचो 40 to 45 हमारा भैया अच्छा पासिंग मार्क, और अकेला क्वेश्चन 12 से 15। आइए फिर लेके चलता हूं। ये तो हुआ सर आपका ट्रिग्नो, पहले इजी वाला लेऊंगा जिसको आप कर सकते हो, ठीक है, ये उठाओ। इसके बाद में आप उठा लो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। अच्छा, मैं दरअसल ये उन बच्चों के लिए भी बात कर रहा हूं, अभी स्टार्टिंग में बता दूं, जो बच्चा जैसे आर्ट्स का है, कॉमर्स का है या बायो बैकग्राउंड का है, वो उस बच्चे के लिए सर ये जो चैप्टर लगा ना मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, आपके लिए ये चैप्टर बहुत अच्छा है। क्योंकि इसमें जो भी है अप्रोच है, प्रॉपर्टीज है और कैलकुलेशन है, ये बच्चा कर सकता है। समझ गए कि नहीं? इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो 9 से 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं प्यारे बच्चों। 9 से 10, मिनिमम 9 to 10 क्वेश्चन आप जोड़ लीजिए। अगर मिनिमम 10 इसका जोड़ो, 10 इसका जोड़ो, 10 और 10 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आपको मिल गए 2 ही चैप्टर से। लेकिन सवाल यह है सर, क्या 20 क्वेश्चन पेपर में आएगा तो 20 बन जाएगा ना भैया? अगर 20 देगा तो उसमें से आपका 5 आप मान के चलो सर स्किप हो जाना है, 15 बनेगा, तो बैकअप तैयार करना है सर। ये हो गया आपका इसका। साथ में स्टैट्स को देखूं तो अगर हम विगत वर्षों के प्रश्नों का एनालिसिस करें तो 9 से 10 क्वेश्चन इसका भी आता है सर। आप इसको पढ़ लो, कम समय वाली बात मैं कर रहा हूं। साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया चैप्टर है पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, हिंदी में कहते हैं क्रमचय, संचय और प्रायिकता। भैया 10 से 15 क्वेश्चन, समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर आप ये 4 चैप्टर कवर करते हो, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चंस आपको ये 4 चैप्टर दे गए। अब सवाल ये है कि भैया जाहिर सी बात, अगर आप 4 चैप्टर ही पढ़ के जा रहे हो तो इनसे क्या 40 क्वेश्चन आता है? तो 40 भी नहीं बनेगा। तो इनके उपरांत अगर आपको बैकअप रेडी करना है तो क्या करना है? अब ध्यान देना, अब मैं जो बता रहा हूं मैं उनको बताने जा रहा हूं जिनको मान लिया ये चैप्टर नहीं पसंद है, उनको ज्योमेट्री अच्छा पसंद है, तो वो क्या करें? आप वेक्टर एंड 3D पढ़ लीजिए। सर वेक्टर एंड 3D की अगर मैं बात करूं, समझ गए कि नहीं समझ गए, तो 10 से 15 क्वेश्चन। कई बार के एग्जाम में 10 जो वेक्टर और 3D का वेटेज है वो 15 से ज्यादा भी आया है, लेकिन मैं एवरेज लिखा हूं। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन का, मैंने मिनिमम लेकर के चला हूं 10 to 15 क्वेश्चंस। कई बार के एग्जाम में 15 से अधिक क्वेश्चंस भी ये पूछे गए हैं, समझ गए कि नहीं? तो जिनकी ज्योमेट्री अच्छा है वो ये 2 पोर्शन से खेलो, 15 टू जा 30 क्वेश्चंस आपको मिल गया सर। ये तो हुए वो जो आपको भैया मैं कह रहा हूं कि इनमें से एक पोर्शन को तो आपको चुनना है सर, चूज करना ही करना है। चाहे आप ये वाला पोर्शन चूज कर लो या इनमें से पोर्शन चूज कर लो, या इनमें से कोई चैप्टर आपको टफ लग रहा है तो उसको स्किप मार के इनमें से कोई चूज करो। बट 2 कभी मत स्किप मारना, पहले बता रहा हूं। एक तो इसको गलती से कभी स्किप करने का मत सोचना, और एक इसको स्किप मत करना, और एक इसको स्किप करने का मत सोचना। क्योंकि ये 3 चैप्टर देखो सर दरअसल आपको वाकई में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। जैसे स्टैट्स की अगर मैं बात करूं तो हर क्वेश्चन केवल कैलकुलेशन का नहीं होता है, समझिए कि नहीं? कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अप्रोच लगता है, जिसमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है तो हर क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन का नहीं होता है, इसकी प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इसकी प्रॉपर्टी पर बेस्ड आते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी क्लियर है तो बेटा आपका लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आगे की तरफ अगर मैं बढ़ूं, अगर उनमें से आपको कोई चीज नहीं पढ़नी है तो आप कैसे बैकअप करो? बेटा आपके सामने एक चैप्टर हमने लिख दिया है, ये भैया अलजेब्रा। सर इसे बोलते हैं बाप ऑफ, अगर मैं बात करूं पूरे मैथ का, और ये दोनों सर दरअसल सगे भाई हैं, दोनों सगे हैं, ये 2 भाई हैं सर, कैलकुलस और अलजेब्रा। दरअसल ये मैथ की नैया पार कराने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि अब तक पीछे वाला जो आपने देखा, अगर उसमें से मैं 3 चीज हटा दूं, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, समझ गए कि नहीं समझ गए, तो उनमें से बाकी जो चैप्टर्स हैं वहां से क्वेश्चंस आपके बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। बट अगर इनकी मैं बात करूं तो ये आप बना सकते हो। प्यारे बच्चों इसमें मैक्सिमम वेटेज वाले अगर चैप्टर की मैं बात करूं तो भैया ये है आपका सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। कम से कम भैया 15 क्वेश्चन आप जाके उठा के देख लेना। सेट, रिलेशन, फंक्शन से मिनिमम 12 से 15 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं।
कई बार फंक्शन को हम कैलकुलस के अंदर भी पढ़ते हैं, समझिए कि नहीं समझिए, तो आप चाहो फंक्शन उधर कर लेना। जानबूझ के चूंकि रिलेसेट और रिलेशन में फंक्शन का प्रयोग थोड़ा बहुत हो जाता है, इसलिए इनको एक साथ लिख दिया हूं, इस बात का ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट, अलजेब्रा का वेटेज मिनिमम 40 क्वेश्चंस होता है एग्जाम में। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं कैलकुलस की बात करूं 25 to 30 क्वेश्चंस का वेटेज होता है कैलकुलस का। तो आपको अगर उधर से कोई चैप्टर स्किप करना है तो आप कैलकुलस के इन पोर्शन को अच्छे से पढ़ डालिए। मैं आपको बता रहा हूं सर, आपका सिलेक्शन निश्चित है। और इनमें से अगर किसी चीज को डाउट है, आप लिमिट पढ़ लो, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अगर आपको टफ लगता है आप स्किप मार सकते हो। ये कम समय वालों की बात कर रहा हूं, बट अभी हमारे पास समय है, इसलिए अभी स्किप करने मत सोचो। मैं पहले आपको बता रहा हूं, अभी आप सोचो कि पूरा सिलेबस हमें क्या नाम 15 अगस्त तक कवर कर लेना है। क्लियर? और ये हमारा जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल के अंदर आपका इंडेफिनिट डेफिनिट दोनों आ गया, एरिया अंडर द कर्व आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। यहां से अगर मैं बात करूं तो मिनिमम भैया आपके 25 to 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हो सकता है कई क्वेश्चन, हो सकता है इधर से 2 क्वेश्चन कम हो जाए तो इधर से हो सकता है ज्यादा हो जाए, ये चीजें हो सकती हैं। बट अब आप ध्यान से समझो मेरी बात को जो मैं समझा रहा हूं कि सर अगर आपको उधर कोई पोर्शन टफ लग रहा है आप इनको पकड़ लो, अगर उधर इनके कोई पोर्शन टफ लग रहा है तो आप उधर के पकड़ लो। तो ये रही बच्चा आपकी स्ट्रेटजी। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रिपरेशन के लिए दून डिफेंस ड्रीमर मेरे प्यारे बच्चों आने वाली 19 तारीख से हमारे यहां नया बैच ऑफलाइन का स्टार्ट हो रहा है। यह आपके पास एक लास्ट मौका है दून डिफेंस ड्रीमर को ज्वाइन करने का। तो लेट मत करिए, आज ही जुड़िए दून डिफेंस ड्रीमर के साथ और सच करिए अपने सपने को। मैं कुछ ट्रेलर दिखाऊंगा कि उस बैच में हम बच्चों को क्या क्या देने वाले हैं। उस बैच के अंदर रेगुलर आपकी 4.5 से 5 घंटे की रेगुलर क्लासेस, इसके बाद में बेटा आपके मॉक टेस्ट, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, और इसके बाद में आपका बेटा चूंकि आप लेट हो तो एक्स्ट्रा क्लासेस, क्लियर है कि नहीं क्लियर। इसके बाद में बेटा आपका इंडिविजुअल डाउट सेशन, हर एक बच्चे का कोई भी चीज का है तो प्रॉपर हम लोग डाउट सेशन। अगला अगर मैं बात करूं तो एक्सपर्ट से मोटिवेशन, समझ गए कि नहीं समझ गए, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल होता है सर, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर आपने सपना देखा है कि मैं एनडीए के थ्रू भैया अफसर बनूंगा, दून डिफेंस ड्रीमर से नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो रास्ता है वो काफी आसान हो सकता है। तो लेट मत करिए, जुड़िए और सच करिए अपने सपने को। समझ गए कि नहीं समझ गए? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।